हेलो दोस्तों। तो आज दोस्तों ईटीएफ के साथ-साथ एक नया वीडियो हम लेके आए हैं, जो कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरीके से ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाना है और किस तरीके से ईटीएफ का पोर्टफोलियो के साथ-साथ एक लॉन्ग टाइम के साथ-साथ उसमें हमें इन्वेस्ट करके आगे अपना ग्रोथ करना है, ठीक है? तो सबसे मेन पहले क्या चीज़ है दोस्तों कि ईटीएफ का पोर्टफोलियो, एक हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। कब तक हम भागते रहेंगे, कब तक दौड़ते रहेंगे? तो जब तक भाग-दौड़ में हमें अपना ग्रोथ के लिए सोचना है और हम ना अपना फ्यूचर के लिए सोचना है। तो इसलिए पोर्टफोलियो एक बनाना, चाहे आप ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, कहीं भी हो। हम लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोग ईटीएफ का पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैनल के ऊपर पहली बार विज़िट किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, जो बेसिक है ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है और साथ में किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाना है, एफआईएस के डाटा के साथ कैसे ट्रेड करना है, कैसे स्विंग करना है, हर एक चीज़ को हमने ऑलरेडी वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। जाके विज़िट कीजिए, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, पहले पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, ईटीएफ में आज के डेट पे ईटीएफ में तो बहुत भाग-दौड़ मच रहा है, जो कि 2 साल पहले नहीं था। तो जब ईटीएफ में इतना भाग-दौड़ हो रहा है, जिस जगह पर ज़्यादा भाग-दौड़ होता है, ज़्यादा डमडमा होता है, तो उस जगह पर थोड़ा-सा हमें सतर्क होके भी चलना है, ठीक है? तो हमें ऐसे पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 5-6 ईटीएफ लेके बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये भी ऐसे नहीं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम करेंगे तो एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं, मंथली एसआईपी के साथ-साथ। जैसे देखिए, अब म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में क्या है, जो म्यूचुअल फंड में क्या नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड में आप जब मन चाहे तब आप, जैसे जो प्राइस चल रहा है, करंट सीएमपी चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उस प्राइस पे आप बाय नहीं कर सकते। आप चाहे दिन के किसी भी टाइम पे आप बाय कर लिए हो, फिर भी आपको जो क्लोजिंग होने के बाद, दिन का लास्ट में जब क्लोजिंग होगा, उसके बाद से जो एनएवी होगा, उसी के साथ-साथ आपको मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और साथ में चाहे बाई की तरफ हो, चाहे सेल की तरफ हो, किसी की तरफ हो तो वही कहानी होता है। मगर ईटीएफ में वो चीज़ नहीं है। ईटीएफ में हम जहाँ बाई करना चाहेंगे, उस जगह पर बाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। उसके साथ-साथ म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप करते हो क्या, महीने का एक डेट फिक्स रहता है, उसके साथ-साथ उस डेट पे आपका पैसा अपने आप काट लेता है। और ईटीएफ में क्या है, चाहे महीने का 2 तारीख हो, चाहे महीने का 20 तारीख हो, चाहे महीने का 30 तारीख हो, जब आपको लग रहा है कि हाँ, थोड़ा-सा नीचे आया हुआ है, मैं थोड़ा एसआईपी करने का मूड में हूँ, तो एसआईपी उस जगह पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पोर्टफोलियो, जैसे हम पोर्टफोलियो बनाएँगे, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसका एक आपको डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, 100% हम जैसे मान लें 100% में ₹10,000 है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर 10,000 महीने का 10,000 आप एसआईपी करना चाहते हो, वो भी ईटीएफ में। तो उसमें से 30% जो है ब्रॉड मार्केट में शामिल कर दीजिए। ब्रॉड मार्केट मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते तो वीडियो जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये सब ब्रॉड मार्केट में शामिल है, ठीक है? उसके साथ-साथ नेक्स्ट आता है सिल्वर ईटीएफ। सिल्वर ईटीएफ में देखिए, ब्रॉड मार्केट में हमने 30% रखा। क्यों? क्योंकि ये लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल है। तो जब लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल है, तो उसको थोड़ा-सा हेवी वेटेज लेके चलना। एक लार्ज कैप में क्या है, थोड़ा-सा सेफ पे रहता है, ठीक है? तो इसलिए 30% उसमें किया। सिल्वर की तरफ जाएँगे तो सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर दोनों को दोनों इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है, क्योंकि दोनों को दोनों कमोडिटी में एक पोर्टफोलियो में आपको हेज बना देगा, ठीक है? तो इसमें 20% हमने करके रखा। तो जैसे उसमें सिल्वर में 20% और साथ में गोल्ड में भी 20%, तो टोटल आपका हो गया 70%। बाकी जो 30% बचा है, 30% में से 15% आपका सेक्टोरियल में जाएगा। सेक्टोरियल में चाहे बैंक कर लीजिए, चाहे आईटी कर लीजिए, चाहे फार्मा कर लीजिए, चाहे रियलिटी कर लीजिए, चाहे मेटल कर लीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए कि हाँ, इस ईटीएफ में थोड़ा-सा फ्यूचर के लिए ग्रोथ हो सकता है, तो उसमें कर सकते हैं। उसके साथ-साथ जो 15% रहेगा, वो हम इंटरनेशनल ईटीएफ, तो इंटरनेशनल ईटीएफ मतलब 2 देश का ईटीएफ ऑलरेडी हमारा इंडिया में लिस्टेड है। एक चाइना का है, हैंग सेंग 20 है, महाटेक है, और साथ में यूएस का जो है मून 100 हो गया, मफांग हो गया, मास्टअप हो गया, टोटल 5 ईटीएफ है। तो 5 ईटीएफ में से सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से मून 100 है, बाकी कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है? तो 15% इंटरनेशनल ईटीएफ, आपको जहाँ अच्छा लगे उस जगह पर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करने से आने वाला टाइम पे फ्यूचर में कितना ग्रोथ होगा, कितना कैपिटल हम इन्वेस्ट अभी कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद हमें 10 साल का व्यू लेके चलते हैं, छोटा-सा टाइम का फ्रेम लेके चलते हैं, क्योंकि इतना तो पेशेंस किसी के पास है नहीं है। पहले ज़माने में आदमी बोलता था 20 साल का आप व्यू लेके चलेंगे तो एक अच्छा ग्रोथ करने का उम्मीद कर सकते हैं। मगर अभी के टाइम पे 20 साल बहुत होता है, किसी के पास इतना पेशेंस नहीं है। तो हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, उसके बाद 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस जगह पर मैंने 5 ईटीएफ लिया।
क्या क्या लिया 5 ETF? एक तो निफ्टी 20 को लिया जो कि इंडिया का टॉप इंडेक्स है और लार्ज कैप कैटेगरी में शामिल है। दूसरा है सेक्टोरियल ETF जो कि बैंकिंग सेक्टर को कवर कर रहा है, तो सेक्टोरियल से हमने बैंकिंग को लिया। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ETF था मून 100 और कमोडिटी में गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। टोटल 5 ETF को हमने इस जगह पर शामिल किया और जो कि वेटेज हमने दिखाया 30% था, तो निफ्टी 20 में टोटल हमारा जो मंथली इन्वेस्ट होगा ये 10,000 का है, ठीक है। तो टोटल मंथली 10,000 में इन्वेस्ट हम करेंगे तो उसको डिवाइडेड भी करना है कि किस में कितना पैसा देना चाहिए। तो निफ्टी 20 में 30% में 3,000 हो गया, बैंक 20 जो कि 1500 15% का हिसाब से आप 10,000 का महीने का, मैं एग्जाम्पल तौर पर कर रहा हूँ। आप मान लो कि 5% कर रहे, सॉरी 5% में बोल रहा हूँ, 5,000 करना चाहते हो, चाहे 15,000 करना चाहते हो, चाहे 20,000 करना चाहते हो, तो वो सब आपके हिसाब से है, ठीक है। सिर्फ हम एग्जाम्पल तौर पर 10,000 से मैं दिखा रहा हूँ। बैंक 20 हो गया 15% का, मून 100 15%, सिल्वर जो है 20% और गोल्ड 20%। टोटल जो हमारा 10,000 का अमाउंट था, तो 10,000 अमाउंट को हमने डिवाइडेड कर दिया सब में। तो अब उसके बाद इन्वेस्ट तो हमने कर दिया, उसके बाद ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन में देखेंगे कि 120 में लिख के रखा हूँ, तो 120 मंथ का है, ठीक है। टोटल मिला के 120 मंथ मतलब 10 साल का है, तो 10 साल का 120 मंथ हो गया। और टोटल इन्वेस्ट हम कर रहे हैं जो कि पूरा के पूरा 10 साल में, 10 साल में हमारा इन्वेस्ट कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 3,60,000 निफ्टी 20 के ऊपर, बैंक 20 में देंगे 1,80,000, उसके बाद मून 100 में देंगे 1,80,000, उसके बाद सिल्वर में देंगे 2,40,000 और गोल्ड 20 में देंगे 2,40,000। टोटल हमारा जो टोटल अमाउंट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं 12 लाख का आपका टोटल अमाउंट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 12 लाख आपका टोटल अमाउंट हो गया इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। टोटल 10 साल में आपने कितना टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, तो आपने 12 लाख का इन्वेस्ट किया। उसके बाद एक से जो रिटर्न है और साथ में फ्यूचर रिटर्न, ये हम अभी आपके साथ अभी निकल के एक एक करके निकलेंगे, एक एक करके निकल के आपके सामने दिखाएंगे कि हाँ कहाँ पर कितना परसेंटेज में रिटर्न हो रहा है हमारा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया कि टोटल हमारा कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 साल में, और साथ में कौन सा ETF में किस तरीके से हम कितना परसेंटेज के साथ साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओवरऑल में कितना रिटर्न दिया हुआ है, उसका रिटर्न निकाल के उसका परसेंटेज निकालेंगे। उसके साथ साथ उसका जो परसेंटेज निकल के आएगा वो परसेंटेज को हम इधर बैठाएंगे और फ्यूचर रिटर्न को हम देखेंगे कि फ्यूचर रिटर्न कितना आ रहा है, ठीक है। तो शुरू से एक एक करके हमें निकलना पड़ेगा, तो चलिए एक एक करके हम निकलते हैं। और पहले आता है निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 का हमने 1 महीना का कैंडल लिया, तो 1 महीना कैंडल लिया और साथ में हमें 10 साल का साथ चलना है। तो 10 साल में जब चलेंगे हम सीधा 2015 से देखते हैं, ठीक है। 2015 से लेके अभी तक हम देखेंगे तो इसमें 83 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, मतलब जब 83 रुपीज़ था उस टाइम, मतलब 84 रुपीज़ मान के चलिए कि 84 रुपीज़ में स्टार्ट हुआ था और 289 पे आपको अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में कितना बार है, 137 बार, मतलब 137 मंथ है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट में करेंगे तो 137 जो हमें याद रखना है, 137 मंथ और साथ में 84 और 289, ठीक है। तो 137 मंथ, इस ये तीनों चीज़ जो है, इस तीनों चीज़ को हमें याद रखना है। और साथ में हमें जाना है कहाँ पर, तो 84 था, तो 84 में हम कर देंगे प्रीवियस वैल्यू है, और साथ में अभी का टाइम पे जो वैल्यू है 289 इसका अभी का टाइम पे वैल्यू है। और साथ में जो क्या बोलते हैं पीरियड है वो था 137 मंथ, ठीक है। क्योंकि हमने मंथ वाइज किया, आप देख सकते हैं इस जगह पर मंथ वाइज किया, तो पूरा के पूरा दो चीज़ हमें तीन चीज़ एंट्री करना है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, एक फ्यूचर वैल्यू हो गया, और जो पीरियड है कितना टाइम का है, ठीक है। उसके साथ अभी हम करेंगे इधर रेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इधर रेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि 10% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 10.87 है, तो हम 10% का मान के चल सकते हैं, ओके। अभी हम लोग जो 10% लेके आए थे, जो देखे थे 10% रिटर्न निकल के सामने आ रहा था, तो वो 10% को इस जगह पर एंट्री करेंगे। तो 10% को जैसे हम इस जगह पर एंट्री करेंगे अपना वैल्यू सामने आ जाएगा, फ्यूचर रिटर्न कितना है। तो फ्यूचर रिटर्न आपके सामने निकल के आ जाएगा 6,14,000, ठीक है। 6,14,000 आपका फ्यूचर रिटर्न, जो कि 3,60,000 आपने इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, और 10 साल के बाद 10% का रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो 6,14,000 का रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सबका निकालेंगे। नेक्स्ट जो है बैंक की तरफ जाएंगे, तो बैंक 20 का सीधे पिछले जो 10 साल का है उस 10 साल का व्यू निकालेंगे कि बैंक 20 में कितना रिटर्न आ रहा है। साथ में कहाँ चला गया बैंक, ये आ गया बैंक 20। तो बैंक 20 का भी सेम वही 1 महीना कैंडल के साथ हम देख रहे हैं, तो 1 महीना कैंडल में कितना 2015 से देखेंगे। तो 2015 से हम जैसे ही 2015 से देखेंगे, कहाँ गया, हाँ। तो देखिए 2015 में कितना रुपीज़ था, 2015 की तरफ जाएंगे तो 2015 में ये था 186 के आसपास, ठीक है। तो 186 से लेके अभी तक जो है 590 कितना
185 से लेके 583 और उसमें 135 बार, मतलब 135 मंथ आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 185 और साथ में 583 135, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री करेंगे 185 जो कि प्रीवियस था, 185 का प्रीवियस था, और इसमें जो अभी फ्यूचर वैल्यू है 583 और 583 और साथ में जो मंथ है उसकी तरफ देखेंगे तो वन कितना था 137, एक सेकेंड देख लेते हैं। तो 135 बार है, ठीक है, मतलब 135 मंथ इसमें अभी हम जोड़ेंगे। 135 मंथ जोड़ दिए, सीधा हमें रेट पे क्लिक करेंगे और इसमें भी 10% का आपको रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये 10% दोबारा हम अपना शीट पे जाके जोड़ेंगे और उसके साथ उसमें कितना रिटर्न आ रहा है वो भी देखेंगे। तो हम लोग सीधा इस जगह पर 10% बैठा देते हैं कि 10% हमारा निकल के सामने आया है। तो उस 10% को हम इस जगह पर जैसे ही डालेंगे तो अपना रिटर्न सामने आ जाएगा। अभी रिटर्न नहीं आया क्योंकि वो फार्मूला है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ऑटो फिल कर देंगे। जहाँ तक हमें रिटर्न निकालना है उसको हमें ऑटो फिल कर देंगे, जैसे ही वो फार्मूला अपने आ जाएगा। तो हमने इन्वेस्ट किया 1,80,000 का इन्वेस्ट किया था और 10% हिसाब से हमें 3,07,000 का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि फ्यूचर रिटर्न है, ठीक है। सेम उस तरीके से फिर से हमें कहाँ निकलना है, मून 100 का निकलना है। तो मून 100 में जाएंगे, मून 100 का 10 साल का रिटर्न कितना आया हुआ है उसको चेक करेंगे, उसके साथ साथ फिर से ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, बाकी ऐसे नहीं कि मून 100 में ही इन्वेस्ट करना है। आपको जहाँ अच्छा लगे उस जगह पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जो एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए जो करना चाहिए, जिस तरीके से करना चाहिए वो तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखेंगे 216 214 लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, 214 लेना है, ठीक है। 23 रुपये का था, मतलब 24 था, अभी 214 पे आते हुए दिखाई दे रहा है, 135 बार है, ठीक है। सेम चलते हैं, तो इस जगह पर कितना है 24 और 214 कर देते हैं, जो कि फ्यूचर वैल्यू है अभी, और साथ में 135 बार है, तो इसका भी सही है। तो रेट में क्लिक करेंगे तो इसमें 19% आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। तो उधर हमने देखा था 19% आया है, तो 19% को इस जगह पर बैठा देंगे और 19% बैठाने के बाद हमारा रिटर्न क्या आ रहा है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो 19% बैठाने के बाद आप देख सकते हैं 1,80,000 का जो कि आपने इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले, वो 10 साल के बाद आपको 5,29,000 रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टोटल आपको इस तरीके से निकालना है। बाकी दो अभी रह गया है, सिल्वर और गोल्ड, इसको भी हमें निकाल देते हैं और निकल के सीधा हम आएंगे कितना परसेंट का रिटर्न हमें टोटल सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर दोबारा क्या था, सिल्वर बीच। तो सिल्वर बीच में चलते हैं और सिल्वर बीच में जाने के बाद सिल्वर बीच में तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 10 साल हुआ नहीं है, ठीक है, 10 साल हुआ नहीं है। तो इसका जितना हुआ है उतना टाइम फ्रेम देखेंगे। तो सिल्वर बीच अभी कब से हुआ है, 2022 में से है। तो 2022 में से कितना बार आ रहा है, 40 बार आ रहा है, और साथ में 60 रुपीज़ था, और 60 रुपीज़ के साथ ये अभी चल रहा है 102 पे, ठीक है। तो 60 रुपीज़ से लेके 102 और 40 बार, ओके। तो इस जगह पर हम करेंगे 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ से लेके 102 तक करेंगे, और 102 और जो कि पीरियड था वो था 40 बार का था, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिटर्न हमारा सामने आ जाएगा कि कितना परसेंट रिटर्न अभी तक दिया है। तो 16% का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका तो 16% हो गया और सिल्वर का भी निकल लिया हमने। अभी साथ में गोल्ड का निकल लेते हैं, ठीक है। तो एक तो निकल गया सिल्वर का, 16% हमारा सामने आ गया, बाकी गोल्ड रह गया है। तो गोल्ड की तरफ देखेंगे तो गोल्ड 2015 से हमें मिल जाएगा, ठीक है। 2015 से हमें मिल जाएगा, 10 साल का व्यू के साथ हम चलेंगे। 2015 में आपको गोल्ड जो था ये मोटा मोटी 23 रुपये के आसपास चलते हुए दिखाई दिया था। तो 23 से लेके 82 और 136 बार है, ठीक है। तो 23 हो गया इधर, और यहाँ 82, 82 इस जगह पर कर दिया, और 136 बार, तो 136 हो गया, ठीक है। तो सिल्वर का ऑलरेडी निकल के आया था 16% और इसका निकल के आया 11%, ठीक है। तो दोनों जो हमने निकल के सामने आया था, एक तो सिल्वर हो गया जिसका 16% आया था, और जो कि अपना गोल्ड था, गोल्ड का आया था 11% का, ठीक है। तो दोनों को हमने इस जगह पर बैठा दिया, एक का 16%, एक का 11%, ओके। तो दोनों का सामने निकाल के आपको आ जाएगा कितना आपको फ्यूचर रिटर्न मिलते हुए दिखाई दे रहा है। एक तो हो गया जो कि 20%, 16% के हिसाब से दिखाई दे रहा है, तो 5,85,000 का है, ठीक है। और साथ में जो कि गोल्ड का 11% के हिसाब से दिखा जाएगा तो 4,33,000 का रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमारा टोटल रिटर्न कितना था दोस्तों, 12 लाख का हमने टोटल इन्वेस्ट किया था 10 साल पहले। अभी 10 साल के बाद हमारा टोटल जो रिटर्न
आते हुए दिखाई दे रहा है, वो अभी देखिए टोटल को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो एक मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा रिटर्न आपको दिखाई देगा। तो इस जगह पर दोस्तों जो टोटल रिटर्न सामने निकल के आएगा, आप देख सकते हैं 24,70,000 आपको टोटल रिटर्न सामने आ जाएगा, वो भी 10 साल में। बताइए आपने इन्वेस्ट कितना किया था? ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, 10,000 आपने इन्वेस्ट किया था और 10,000 के हिसाब से आपने बिल्कुल जब मन चाहे तब आपने थोड़ा-थोड़ा करके पैसा डालते गए और आपको रिटर्न सामने आ जाएगा। तो इन्वेस्ट हमने टोटल किया था 12 लाख का, उसका डबल आपको 24,70,000 का आपको रिटर्न दे दिया। अभी ये तो सिर्फ हमने 10,000 के हिसाब से किया। आप चाहे तो इसको 10,000 की जगह पर 20,000 कर सकते हैं और साथ में जो हमने ईटीएफ लिया 3-5 ईटीएफ जो इस सामने आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप और भी चेंजमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि फ्यूचर के लिए ये अच्छा ईटीएफ है, फ्यूचर के लिए ये अच्छा ग्रोथ कर सकता है, तो उसको आप ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक ब्रॉड मार्केट में शामिल कर दिया, जो कि निफ्टी 20 है, टॉप इंडेक्स को कवर कर रहा था और साथ में बैंक 20 जो कि सेक्टोरियल से लिया था। आप बैंक से हमने सेक्टोरियल से बैंक को लिया। आप चाहे आईटी को ले लीजिए, रियलिटी को ले लीजिए, कोई भी सेक्टोरियल ईटीएफ जो है किसी को भी ले सकते हैं। आज के डेट में अभी स्मार्ट बीटा में आ गया है, अल्फा आ गया, एमओ कैपिटल आ गया और थीमेटिक में एमओ डिफेंस आ गया। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ है, फ्यूचर में ग्रोथ है, तो उसको शामिल करके एक परसेंटेज वाइज डिवाइड कर लीजिए कि मेरे को इस महीने में इतना इस ईटीएफ में देना है। तो उस हिसाब से आपको एक पार्ट आ जाएगा, एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, जो पोर्टफोलियो कम से कम आपको फ्यूचर के लिए एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, पोर्टफोलियो को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, उसके लिए ईटीएफ में सिर्फ ईटीएफ की बात कर रहे थे हम, कोई स्टॉक के लिए नहीं। तो ईटीएफ में किस तरीके से बनाना है पोर्टफोलियो, किस तरीके से कितना ड्यूरेशन के साथ हमने 10 साल का लिया। अभी मान लीजिए आपको इस जगह पर एक छोटा-सा व्यू मैं दे दूँ, ये 3,000 रुपए हमने निफ्टी में क्या किया, 3,000 किया, ठीक है? तो इसको हमने 10 साल की तरफ लेके चल रहे थे, तो 10 साल की जगह पर हम इसको 120 था, तो 240 कर देते हैं, 20 साल का व्यू के साथ चलते हैं। तो जैसे ही 20 साल का व्यू के साथ चलेंगे, आप देख सकते हैं, तो टोटल हम पूरा का पूरा 20 साल के हिसाब से चलेंगे। टोटल हमने पूरा का पूरा 20 साल के हिसाब से चलेंगे, तो आप देख सकते हैं, क्या हो गया? 1 सेकंड। तो टोटल हमने 20 साल के व्यू के चलना है, बाकी और कुछ नहीं करना है कि चलिए हर एक चीज़ को हमने 20 साल कर देते हैं और साथ में इसको बैठा देते हैं, ठीक है? तो सिर्फ निफ्टी में 20 साल में आपको ये रिटर्न दिखाई दे रहा है। अभी पूरा में हम करेंगे, जब हम पूरा 20 साल का व्यू के लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 24 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? टोटल अमाउंट भी बढ़ जाएगा, मगर महीने का आपको 10,000 ही चलेगा और कुछ नहीं, महीने का 10,000 ही चलेगा। बाकी आप देख सकते हैं 24 जहाँ पर 10 मंथ में मतलब 10 साल में, सॉरी 10 साल में 12 लाख था, इस जगह पर 20 साल में 24 हो गया और उसके साथ-साथ आपका जो रिटर्न आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट के साथ रिटर्न होगा, जो कि मतलब 4 गुना रिटर्न है। ठीक है? जो कि 4 गुना है, 1,26,17,219। तो आपका एक 1 शेयर का कलम आपने क्रॉस कर दिया। जो 1 शेयर का दीवार है, वो उसने आपको क्रॉस कर दिया आराम से। तो ये है कंपाउंडिंग का पावर और ये है ईटीएफ का। चाहे आप जैसे समझ लीजिए स्टॉक में भी कर सकते हैं, जिसको जैसे पसंद है। हम लोग ईटीएफ वाले हैं तो ईटीएफ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आशा करता हूँ ईटीएफ का किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और हम कौन सा ईटीएफ को लेके आप अच्छा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है। जो अच्छा ईटीएफ है उसी को आपका पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए चलने से ठीक रहेगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ दोस्तों व्यू आपको समझ में आया होगा। तो पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में टेलीग्राम चैनल है जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।